कल बाबरी मस्जिद मामले में सीबीआई का जो फैसला आया, सीबीआई कोर्ट में जिस तरह का फैसला आया, उसमें 32 के 32 आरोपियों को जिस तरह से सबूतों के अभाव में यह कहा गया कि उनको बरी किया जाता है, लेकिन उसके बाद एक लंबी बहस शुरू हो गई कि आखिर जब इन 32 के 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया तो सवाल यह पैदा होता है कि आखिर बाबरी मस्जिद को किसने गिराया, बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया, कौन है बाबरी के गुनाहगार, क्या भूतों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। यह सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को नहीं गिराया तो किसने गिराया। यह सवाल न सिर्फ देश के मुसलमान कर रहे हैं बल्कि तमाम वो लोग सवाल कर रहे हैं जो कानून पर विश्वास रखते हैं, जो देश के संविधान पर विश्वास रखते हैं। और लोग हैरान हैं, परेशान हैं कि आखिर ऐसा फैसला कोर्ट के जरिए किस तरह से आ सकता है। हालांकि कोर्ट के फैसलों पर सवाल नहीं किया जा सकता। जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि जितने भी सबूत सीबीआई के जरिए पेश किए गए, चाहे हम वो फोटो की बात करें, चाहे वो हम वीडियो की बात करें, चाहे वो अखबार की कटिंग्स की बात करें, वो नाकाफी थे। टेक्निकली उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी और सीबीआई इस पूरे मामले में तफ्तीश करने में नाकाम रही। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर 28 बरस का वक्त क्यों लगा इस पूरे मामले में फैसला आने में, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जब किसी केस में ज्यादा वक्त रखता है तो उसके फैसले इंसाफ पर नहीं हो सकते। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार हमने ये देखा है कि उमा भारती के जरिए, अशोक सिंघल के जरिए या और जितने भी लोग हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, हमने ढांचे को गिराया। बाबरी मस्जिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो उसको एक ढांचा के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और कल भी जब ये फैसला आया तो एक बड़े टीवी पर आपने देखा होगा कि जय भगवान गोयल, वीएचपी का जो लीडर है, वो बाकायदा अपनी छाती पीटता हुआ नजर आया और ये कहा, अपने पीठ थपथपाता हुआ नजर आया और उसने कहा ऑन रिकॉर्ड कि हाँ हमने गिराया था और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमें सजा भी दी जाती तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते, लेकिन कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट का धन्यवाद और इंसाफ हुआ है, ये कहा गया। तो सवाल ये खड़ा होता है, पहले मैं आपको ये छोटा सा चंक आपको सुनाना चाहूंगा जिसमें ये दावा इसके जरिए किया गया। हमने तोड़ा था, उसका मुझे गर्व है, इसके लिए सीबीआई कोर्ट ने बरी कर दिया, उसका धन्यवाद। अगर सीबीआई कोर्ट को सजा सुनाती उसको भी हम स्वीकार करने को तैयार थे। लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं, कानूनी विचार किया जाएगा। देखिए, अगर सीबीआई कोर्ट ऊपर जाएगी वहाँ भी जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो सीबीआई कोर्ट है नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ये बात मान चुकी है कि वो स्थान, विवादित स्थान, वहाँ पर राम मंदिर था, तो सीबीआई कहाँ जाएगी। तो आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने वो ढांचा गिराया था, आप अभी भी? बिल्कुल गिराया था, गिराते तो तभी तो मंदिर बना है। अगर 6 दिसंबर 1992 को हम ढांचा ना गिराते तो राम मंदिर कैसे बन पाता है। कोर्ट में जब आप अंदर गए आपने कहा कि आप लोगों ने साजिश नहीं रची, नहीं गिराया था। चुके जी, हम ये बात कह चुके, यस हमने गिराया था। लेकिन अदालत तो कह रही है कि कोई जो फोटोग्राफ नहीं थी, इस वजह से जो कोई साजिश, कोई पूर्ण नियोजित नहीं थी। आप लोग पहले से प्लान करके गए थे क्या? हमारा ध्येय था कि वो गिरना चाहिए। 90 में मुलायम सिंह ने नेते कार सेवकों को गोलियों से भुना था, पत्थरों से बांध के डेड बॉडी सरयू में डाल दिया था। हमारे परम श्रद्धेय जो हमारे नेता अशोक सिंघल जी, उनका भी सिर फाड़ दिया था। ये सब चीजें हमने देखी थी, उसको लेकर क्रोश था कि जब कभी कार सेवा होगी तो ढांचा टूटना चाहिए। मतलब आप लोग पूर्ण नियोजित साजिश के तहत वहाँ गए थे? हमारा पूरा एजेंडा था कि बचना नहीं चाहिए, बचना टूटना ही चाहिए, ये हमारा भाव था। और भाव के साथ साथ हनुमान जी की कृपा हुई, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पहुंचे। हर एक कार सेवक के अंदर स्वयं हनुमान जी आगे थे। अभी जब जो कोर्ट में फैसला सुनाया जा रहा था, आप लोग कोर्ट में ही मौजूद थे, क्या माहौल था? उसके बाद में जब फैसला हुआ उसके बाद में क्या? सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे, जय श्री राम कर रहे थे। प्रभु राम ने सबके कृपा करी, हनुमान जी ने कृपा करी, हिंदू राष्ट्र जीता
हिंदू जीता। अगला जो हमारा एजेंडा है मथुरा और काशी, उसकी है तैयारी। एक सवाल और, आडवाणी जी खुद यहाँ पर क्या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, या जो बाकी लोग जो लोग 6 लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्या वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे? क्या कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े नहीं जुड़े, लाइव हो रहा था, रिकॉर्डिंग हो रही थी। उनके वकील आए हुए थे क्योंकि कोई बीमार हैं, कोई ओवर एज है, इसलिए वो लोग नहीं आ पा रहे थे। कोर्ट ने उनकी हाजिरी मान ली और फैसला सुना। और कोर्ट के फैसले के बाद, आखिरी सवाल, कोर्ट के फैसले के बाद आप सब लोग जो जितने आरोपी वहां पर थे, क्या आप लोगों ने आपस में क्या बात की? हमने एक दूसरे को बधाई दी, जय श्री राम कहा, धन्यवाद किया, अगली मथुरा काशी की तैयारी की हमने बात की। कोर्ट रूम में जय श्री राम के नारे लगे, जय श्री राम सबने एक दूसरे को कहा। तो सुना आपने किस तरह से खुले तौर पर यह कह रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले उमा भारती कई बार कैमरे के सामने कह चुकी हैं। लेकिन सिस्टम जो है कोर्ट का वो ये है कि जो भी बयान कोर्ट के अंदर दिया जाता है उसको माना जाता है। लेकिन जिस तरह के सबूत, जिस तरह की चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं, आप देख सकते हैं। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो फोटोग्राफ्स हैं उस दिन के, जो लोग वहां पर मौजूद थे, कवरेज कर रहे थे, अखबारों के रिपोर्टर, अखबारों के कैमरामैन, उस टाइम बड़े चैनल तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो अखबारात के लोग थे, मैगजीन के लोग थे, वहां पर कई दिन से डेरा जमाए हुए थे, उनकी हजारों वीडियो क्लिप्स डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पर हैं, जो गला फाड़ फाड़ कर अपनी रुदात बता रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने वहां पर देखा। जो वायरलेस का एक टावर बना हुआ था जिसमें एजेंसियां बैठा करती थीं, टॉप फ्लोर पर, उसके फर्स्ट फ्लोर पर क्या क्या देखा, किस तरह से हथियारों को, किस तरह से वहां पर कुल्हाड़ी और को इकट्ठा किया जा रहा था, किस तरह से वहां पर गुतालों को इकट्ठा किया जा रहा था, किस तरह से फावड़े इकट्ठे किए जा रहे थे, और कहां से शुरुआत हुई। पहले जो है कब्रों को मिसमार किया गया और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े, पहले बीच वाले गुंबद को मिसमार किया गया, और यह भी बताया कि किस तरह से ये लीडर, वीएचपी के लीडर, आरएसएस के लीडर, बीजेपी के लीडर, विश्व हिंदू परिषद के लीडर और शिवसेना के लीडर किस तरह से भीड़ को उकसा रहे थे, और इसके लिए कई दिन से ट्रेनिंग चल रही थी। उसकी वीडियो मौजूद हैं, उसकी ऑडियो मौजूद हैं, लेकिन इन सब चीजों को नजरअंदाज किया गया। इस मामले में एक और आरोपी जिनको अदालत ने बरी किया है, गजानन दास, अदालत परिसर से बाहर निकले हैं। क्या आरोप था आपके ऊपर? हमारे ऊपर आरोप था कि पुलिस वाले को मारने का आरोप था मेरे ऊपर, सरकारी खजाना लूटने का और बाबरी मस्जिद विध्वंस का। मैंने अदालत के सामने सकारा, स्वीकार किया कि मैं तोड़ा हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि काशी और मथुरा का भी रणनीति बना करके हम वहाँ की तैयारियां करने जा रहे हैं। क्या आप लोग एक साजिश रच के वहाँ गए थे? पूर्व नियोजित साजिश? नहीं, साजिश था, साजिश रच कर गए थे। जैसे अभी साजिश रच रहा हूँ कि काशी और मथुरा का भी हम लोग चढ़ाई करने के लिए तैयारी है, और काशी मथुरा भी हम लोग करेंगे। अदालत ने तो कहा है कि कोई जो है सबूत ऐसा नहीं है, जो कोई तथ्य नहीं है। नहीं, कोई उसके पास सबूत नहीं था, लेकिन हम लोग जो कार्य किए वह कार्य किए। तो अब जो है अदालत ने जब आदेश अपना दिया, उसके बाद में क्या आप लोगों का अंदर क्या माहौल था? माहौल हम लोग को प्रसन्नता और खुशी का था। जो भी अदालत का निर्णय आता है, उस अदालत का निर्णय हम लोग स्वीकार किए और आगे भी करेंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में शुरू में जिस तरह से जब फैसला सुनाना शुरू किया, और जब आप फैसले को पढ़ते हैं तो शुरू में आपको ये लगता है कि फैसला मुसलमानों के फेवर में होने जा रहा है, क्योंकि शुरू में वो ये मानता है कि यहाँ पर मस्जिद थी, 500 साल से मस्जिद थी, मीर बाकर ने मस्जिद को बनाया, बीच वाले गुंबद के नीचे मूर्ति जो है वो साजिशन रखी गई, पहले से मौजूद नहीं थी। उसके अलावा ये भी मानती है कि ये एक आपराधिक षड्यंत्र था बाबरी मस्जिद को शहीद करना, और जिन्होंने उसको मिसमार किया है, जिन्होंने उसको गिराया है, उनको सजा दिलाना ये कानून का कर्तव्य है और उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन जब फैसला आता है, आखिर में जब लाइन पड़ी जाती है और उसके बाद प्रॉपर्टी राम मंदिर ट्रस्ट को देने की बात कही जाती है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, तो लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही कल जिस तरह से तमाम के तमाम आरोपियों को बरी कर दिया गया। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या सीबीआई इस मामले को बेंच में, दूसरी बेंच में लेकर जाती है, अपर कोर्ट में लेकर जाती है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक इस पूरे केस को लड़ती है, या अब वो हथियार डालेगी। लेकिन अगर नहीं लड़ती है तो उसके बाद मुस्लिम तंजीमों का यह कहना है कि हम खुद पार्टी बनेंगे, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
मौलाना सैयद अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, या और भी जो बड़ी जमातें हैं हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की हैं, उनके ज़रिए इस तरह के बयानात आ रहे हैं। कुछ एडवोकेट सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं अगर सरकार नहीं लड़ती, अगर सीबीआई नहीं लड़ती तो वो आगे आएंगे और इस केस को लड़ेंगे। शुक्रिया। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।